कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता यारो, एक पत्थर तो तबे से उछाल कर देखिए। तो आज हम बात कर रहे हैं आसमां की। आसमां उड़ने के लिए होता है। आसमां जो होता है वो सबका सपना होता है पाने का। आसमां सपना होता है ऊंचाई का। आसमां सपना होता है अनंतता का। तो जो आसमां है ये एक ऐसा शब्द है जो ऊंचाई को दिखाता है, जो अनंतता को दिखाता है और हर व्यक्ति के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है जो ये कहता है कि आप जीवन में की जो ऊंचाई है, किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हो, हर ऊंचाई को पा सकते हो और ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। एक कहावत है कि शिखर पर हमेशा स्थान खाली होता है। कोई भी जो शिखर होता है उसका उस पर एक स्थान खाली होता है का मतलब जो आपने जिसने वो अचीव कर लिया है, दूसरे के लिए उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ होता है और हर बार एक नया व्यक्ति उस रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नई ऊंचाई को पा लेता है। लेकिन वो रिकॉर्ड कभी भी अस्थायी नहीं होता, कोई और दूसरा आकर के उस रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इसका मतलब जो ऊंचाई है उसकी भी कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और वैसे ही जीवन में संभावनाएं भी अनंत होती हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं जीवन में और आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। इतने क्षेत्र हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं, जैसा आसमान की कोई सीमा नहीं, अनंत है। लेकिन इस चीज से मोटिवेट होने के साथ साथ हमको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोई चीज से मोटिवेट हो रहे हैं तो वो एक और साइड में दूसरा मैसेज भी देखता है हमें कि जब आप किसी चीज से कुछ सीख लेते हैं तो आपको दो तरह की सीख देती है, एक सकारात्मक तरह से और एक नकारात्मक तरह से। जैसे आसमां ऊंचाई और अनंतता को की सीख देता है, उसी तरह से आसमां आपको ये भी बताता है कि आपके जीवन में अनंत भटकाव भी हैं, क्योंकि जब आपके पास संभावनाएं अनंत होंगी तो भटकाव भी अनंत होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे संभालेंगे और कैसे समझेंगे कि मैं सही डायरेक्शन में, जैसे जहाज उड़ रहा होता है आसमान में, तो जहाज के पास एक वो कनेक्ट होता है अपने जो ऑफिस होता है जहां से ऑपरेट होता है सिस्टम, और वहां से अगर उसका लिंक, जहाज का लिंक उस जगह से कटता है तो ये पता चलता है भाई कि जो जहाज है वो खो गया और उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है, क्योंकि आसमान अनंत है। फिर उसके पता नहीं चलता कि कौन से डायरेक्शन में चला गया। वैसे हमारे साथ भी होता है कि अगर हम किसी चीज से कनेक्ट नहीं है और हमको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे भटकने के चांसेस होते हैं। अब हमें कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन ऑपरेट करेगा, क्योंकि अब क्यों उसके लिए एक आदमी चाहिए होगा लगातार साथ में। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई आदमी हमारे साथ साथ लगातार चलता रहे और हमें बताता रहे कि आप गलत जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप सब खुद को खुद से ही मोटिवेट करिए और खुद को खुद ही ऑब्जर्व करिए। अब कैसे खुद को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे आप भटकेंगे नहीं, उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप जब भी कुछ काम करते हैं तो रात को उसका एक प्लान कीजिए कि कल मुझे ये करना है, कल सुबह से मैं ये करूंगा और कल शाम तक मुझे ये फिनिश करना है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना उस दिशा में। और फिर जब आप अगले शाम को जब अपने बेड पे जाते हैं तो फिर अपने आप से पूछिए सोने से पहले कि क्या तुमने आज वो सब कुछ किया जो आपने कल रात सोचा था, और क्या जो कुछ आपने आज किया ये उस दिशा की ओर था जिस दिशा में आपको जाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा उत्तर हाँ में है तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में। अगर आपको लगता है कि आपका उत्तर ना में है तो समझ जाइए कि आप गलत डायरेक्शन में। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा समय खुद को दीजिए। खुद जब रात को जाएं तो थोड़ा देर सोचिए, अपने बारे में बात कीजिए, क्योंकि दूसरों के बारे में बात करना बहुत सरल होता है। वो एक शेर है कि तमाम उम्र जाया कर दी लोगों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन गए होते। तो अगर आप थोड़ा समय खुद को दें और फिर सोचें कि जो मेरी आज की दिशा थी वो सही थी, उसी दिशा में थी जिस दिशा में मुझे जाना है, तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन सही है या गलत है। तो इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और अगर आपको खुद को मोटिवेट करते हैं खुद से ही और खुद को ही ऑब्जर्व करते हैं तो शायद उससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन जो मोटिवेटर होता है वो होता है नेचर, और हम भी नेचर का ही हिस्सा है। इसलिए हमारे अंदर भी एक मोटिवेटर है जो हमें बताता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप बाहर से मोटिवेशन लेते हैं तो वो जिस तरह से हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई पेशेंट होता है, जब तक उसको एक मशीन के द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही तब तक तो सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वो मशीन से बाहर आता है तो उसे खुद ही सांस लेनी होती है और वो जिंदा उसी सांस से रहेगा जब वो खुद लेगा।
वो उस आईसीयू की सांस से लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता, उसका वो वजूद भी नहीं है। उसी तरह से अगर आप बाहर से मोटिवेशन लेते हैं तो ये मानिए कि आप आईसीयू में हैं, और अगर आप खुद से खुद ही मोटिवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद ही सांस ले रहे हैं, और आप निश्चित तौर पे जीवन अगर जिएंगे तो आप खुद सांस लेने से जिएंगे, न कि आईसीयू की ऑक्सीजन से। उसी तरह से अगर आप खुद को खुद मोटिवेट करेंगे तो आपका जो कैरियर है वो लंबा होगा, आप जीवन में सफल होंगे। और अगर आप बाहर से मोटिवेशन लेंगे तो फिर आप विभिन्न तरह के लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो मन है लगातार स्थिर नहीं रह सकता। कई बार आप थोड़ा सा अस्थिर होंगे और वहां पर आपको कोई भी अलग दिशा में या नई दिशा में मोटिवेट करके उस दिशा में ले जा सकता है और आप भटक सकते हैं। यही सिखाता है हमें आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद।